दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में दिखाए गए मशीन्स मानो जब आए तब पूरा का पूरा कैटल फार्मिंग और पशुपालन सेक्टर जमीन से आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इन मशीनों में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पे आता है अंडे से चूजों को निकालने वाली मशीन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी मशीन है, अंडे से चूजे तो अपने आप बाहर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, माना कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। इसी कारण इंसानी शक्ति ने एक ऐसा मशीन भी तैयार किया है जो मानो कुछ घंटे में ही अंडे से चूजा निकालने में सफल हो जाती है। और फिर चूजों के साथ ये मशीन कैसे बर्ताव करती है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सबसे पहले अंडे को थोड़ा गर्म किया जाता है, जिससे कि मशीनी प्रोसेस और नैसर्गिक प्रोसेस में कुछ अंतर नहीं रहना चाहिए और चूजे सही सलामत जिंदा अंडे से बाहर निकलने में सफल होने चाहिए। दोस्तों माना कि यह मशीन कार्य जल्द से जल्द पूरा कर रही है, पर दुनिया में कुछ ऐसा चीज भी हो रहा है जो प्रकृति के नियम में ही होना चाहिए, वरना उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, जिसका एक सीधा साधा उदाहरण है ये मशीन। अब चलो, आप चूजों को अंडे से बाहर तो निकाल रहे हो, वो भी जिंदा, पर इनके शरीर बीमारियों से भरे होते हैं। और अगर इसे भी चलो नजरअंदाज कर दिया जाए तो एक और बात है कि इंसानियत हमें यह नहीं सिखाता कि इस दुनिया में आए नए जीवों के साथ इस तरह बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2 पे आता है ऑटोमेटिक काउ मिल्किंग मशीन। दोस्तों प्रकृति के साथ अगर आप जबरदस्ती करोगे तो प्रकृति उसका करारा जवाब देगी। इसी चीज का उदाहरण है यह मशीन। यह मशीन गाय और भैंसों से ऑटोमेटिकली दूध प्राप्त करने का कार्य करता है। बस आपको 4 सिलेंड्रिकल पंप कनेक्ट करने होते हैं, बाकी का कार्य यह आराम से पूरा कर सकता है। अब सुनने में तो यह बड़ी फायदेमंद बातें लगती होगी, क्योंकि अगर यह मशीन हो तो समय की बचत भी होगी और एक समय में कई गाय भैंसों से दूध प्राप्त हो सकता है, वह भी बिना मेहनत किए। अगर आपको भी यही लग रहा है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इंसानों की लालच ने इस मशीन का नाम खराब कर डाला है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। दरअसल इंसानों ने गाय भैंसों को इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वह गाय भैंस ज्यादा दूध देने लगे हैं, जिसे लोग इस मशीन की मदद से निकालते हैं और विभिन्न जगहों पर बेचते हैं। इसमें सबसे पहले गलत यह है कि मशीन में मौजूद सिलेंड्रिकल पंप गाय भैंसों के स्तन को नुकसान पहुंचाते हैं और इंजेक्शन के वजह से वो बीमार पड़ने लगे हैं और दूध की क्वालिटी भी घट चुकी है। पर तो भी दोस्तों आज के समय इस तरह का कार्य दुनिया में होता है। नंबर 3 पे आता है क्लाइवन फ्लेज पेसेनओवर मशीन। दोस्तों यह मशीन बड़ी कमाल की है। अगर आपके पास भी गाय भैंस है और उसकी साफ सफाई करने में दिक्कत आ रही हो तो इस मशीन को जरूर ले। यह मशीन पहले तो आराम से और सुरक्षित तरीके से गाय और भैंसों को पकड़ती है और फिर उसके बाद ऑपरेटर उस मशीन के पार्ट को रोटेट करता है, जिससे कि गाय भैंस भी रोटेट हो जाते हैं। इसके बाद पैरों को सर्कुलर सिलेंड्रिकल द्वारा सावधानी से पकड़ लिया जाता है ताकि वह गाय भैंस अपना पैर हिला ना पाए। अब इंसान आराम से गाय भैंसों के शरीर की सफाई हो या फिर उन्हें दवाई पिलाने का कार्य हो, ऐसा सब कार्य वह आराम से पूरा कर सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और उसके बाद इस मशीन को ऑपरेटर वापस से नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आ जाता है और गाय भैंसों को छोड़ देता है। नंबर 4 पे आता है गैलागर स्मार्ट फेंस मशीन। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी जानवर को जैसे कि गाय भैंस को चराने के लिए लेकर जाता है तो उसे उन्हें संभालने में दिक्कत होती है, जैसे कि भेड़ियों का झुंड बिखर जाता है और सब भेड़िया अलग अलग जगह पर भागने लगती है। तो दोस्तों इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हो अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल करते हो। ये मशीन की मदद से आप कोई भी जगह पर बस कुछ मिनटों में ही एक फेंस बना सकते हो, जिसमें अगर आप जानवरों के झुंड
चरने के लिए छोड़ोगे तो वो फेंस के अंदर ही मौजूद रहेंगे और आपको उन्हें संभालने की भी दिक्कत नहीं आएगी। इस मशीन में एक रोलर लगा हुआ होता है जिसमें फेंस का तार रोल करके रखा होता है और एक रॉड का सेट भी मौजूद होता है जिस पर 4 अलग अलग जगह पर रोलर से निकले हुए तार कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति रॉड को जमीन पर घुसाएगा वैसे वैसे तार अपना फेंस का नक्शा बनाते रहेगा। नंबर 5 पे आता है फ्रेंटामैक्स लिटर रीजनरेशन मशीन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुर्गियां जिस जगह पर दाना चुग रही है उस पर यह मशीन को क्यों चलाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मशीन जमीन पर मौजूद विभिन्न तरह के कचरों को साफ करने का कार्य करता है जिससे कि बदबू भी कम हो जाती है। यह मशीन के नीचे वाले हिस्से पर एक रोटेटिंग मोटर लगा हुआ होता है जो जमीन को अच्छे से परख कर कचरों को उठाता है और फिर वैक्यूम कंटेनर में भर देता है। अब गंदगी कम हो जाएगी तो बदबू भी नहीं फैलेगी जिससे कि बीमारियां भी नहीं फैलेगी और मुर्गियां सुरक्षित रहेगी। और वैसे भी दोस्तों इंसानों से ज्यादा जीवन का ख्याल जानवरों का रखना पड़ता है क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो इंसान तो निश्चित बीमार होंगे। नंबर 6 पे आता है स्ट्रेस बेंडर मैजबुलन प्रेशर मशीन। दोस्तों ये मशीन गाय भैंसों के चारों का बंदोबस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन सबसे पहले खेत में मौजूद घासों को काट कर एक कंटेनर में इकट्ठा कर देती है जिसे वो एक मशीन में डालती है जिसके अंदर एक घूमता हुआ लंबा ब्लेड लगा होता है जो घासों को छोटा छोटा टुकड़ा करने का कार्य करता है और उसके बाद उन टुकड़ों को मूविंग प्लेटफॉर्म की मदद से ऊपर की ओर पहुंचा देता है जहां पर उन छोटे छोटे घासों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है जिसके बाद मशीन पर मौजूद प्लास्टिक से लिपटा रोलर उन पर चलाया जाता है जो कटे हुए चारों पर प्लास्टिक रैप करने का कार्य करता है। जब एक बार प्लास्टिक अच्छे से रैप हो जाता है तब उस सेट को एक के बाद एक करके रख दिया जाता है। नंबर 7 पे आता है पोल्ट्री बॉट मशीन। दोस्तों यह मशीन बड़ी कमाल की है। यह मशीन को मुर्गियों के अंडे उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करे, मुर्गियां अपना अंडा आसानी से तो छूने देती नहीं है और अगर कई मुर्गियां होगी तो क्या हाल होगा वो तो आप सोच ही सकते हो। यह रिमोट कंट्रोल मशीन के आगे वाले हिस्से पे एक गोल आकार का पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो अंडों को बंद रखने की क्षमता रखता है। यह मशीन बड़े आसानी से एक समय में 30 से 40 अंडे जमा करने की काबिलियत रखती है। सच में यार बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी है ये। नंबर 8 पे आता है मेंस मैन्योर वैक्यूम मशीन। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कई बड़े बड़े तबेलों में जब गाय भैंसों को खाना परोसा जाता है उसके बाद जब वह भोजन कर लेते हैं तब जमीन पर बहुत ज्यादा ही कचरा फैल जाता है और सूखा कचरा हो तो ठीक है पर जमीन पर गीला कचरा भी मौजूद होता है जिसे साफ करना बहुत ही दिक्कत भरा कार्य होता है। पर अगर समझो थोड़ा हिम्मत दिखाकर साफ भी कर दिया तो वापस से थोड़े समय बाद जमीन वापस से गंदा हो जाएगा। इसी कारण इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन के आगे वाले हिस्से पर लगे स्वीपर कचरों को एक साथ इकट्ठा करने का कार्य करते हैं जिसे मशीन के निचले हिस्से में लगे कंटेनर में भर दिया जाता है। यह मशीन इतना परफेक्ट है कि जिस जगह से इसे गुजारा जाता है उस जगह पर एक दिन का कचरा नहीं दिखाई देता। जब इस मशीन का कंटेनर भर जाता है तब हम इसे दूसरी जगह पर खाली कर सकते हैं। इस मशीन के वजह से बड़े बड़े तबेलों में कचरा ज्यादा समय तक रह ही नहीं पाता और तबेला कचरा और बीमारी से मुक्त रहता है। दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई मशीन नहीं है बल्कि वह एक शख्स है। ऐसा शख्स जो पूरे कलहंस के झुंड को कंट्रोल कर सकता है। यह शख्स जो भी उन्हें करने के लिए बोलेगा वो ये कलहंस करेंगे। यह पक्षी किसी और के भाषा को नहीं समझ पाते, बस सिर्फ और सिर्फ इस शख्स के भाषा को ही समझते हैं। इस शख्स का ऐसा कहना है कि यह कलहंस प्रजाति के पक्षी जब पैदा होते हैं तो जो उनका ख्याल रखता है ये पक्षी उनका ही भाषा अच्छे से पहचानते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और जानवर। अब ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया में तो मशीनों की क्या जरूरत।
यह शख्स के कहने पर ही यह पक्षी अपना अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीन की मदद के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।